नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी व्याकरण कक्षा में। हमने पद परिचय पढ़ना आरंभ किया था। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की जानकारी हम ले चुके हैं और आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा क्रिया। तो क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि उसका परिचय देते समय कोई कठिनाई न आए। तो सबसे पहले क्रिया कहते किसे हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। करना या होना अर्थात किसी कार्य में हम लिप्त होते हैं, हम प्रयास करते हैं तो कार्य होता है। लेकिन कुछ कार्य हैं जो स्वतः हो जाते हैं, जैसे हवा चल रही है, उसमें हमारा योगदान नहीं है लेकिन काम हो रहा है। मैं पढ़ रही हूँ, उसमें हम पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये होता है काम का करना या होना। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं क्रिया। अब क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। जैसे जा, जमाना, जाना, कि जा जो धातु है उससे अनेक क्रिया रूप बन जाते हैं। संस्कृत में हम शब्द रूप धातु रूप पढ़ते हैं तो उस धातु रूप का अभिप्राय ही यही है कि एक लकार में, जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं, मानो लट लकार है तो एक ही लकार में आप 9 शब्द बना लेते हैं, उससे विभिन्न क्रियाएं बन जाती हैं। उस तो मूल रूप जो है धातु है और उससे जो आपने 9 शब्द बनाए हैं वो क्रियाएं हैं। एक ही लकार में 9 शब्द बन जाते हैं तो धातु से अनेक क्रिया शब्द बन जाते हैं और जो मूल रूप है उसे धातु कहेंगे। जैसे जा, जमाना, ना प्रत्यय जुड़ने से जाना क्रिया बन गई। सुन, जमाना, सुनना। पढ़, जमाता, पढ़ता। जरूरी नहीं कि ना ही हो, कोई भी प्रत्यय जुड़ सकता है तो मूल रूप धातु ही कहलाएगा। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के मूल रूप से कर्म के आधार पर होते हैं 2 भेद। 2 आधार पर क्रिया के भेद बताए गए हैं, एक कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सबसे पहले हम जानें सकर्मक और अकर्मक में क्या फ़र्क है। कि स मतलब सहित, अ मतलब नहीं। स और अ दोनों ही उपसर्ग हैं। स सहित हो गया जिसमें कर्म साथ हो या कर्म की अपेक्षा हो। अ मतलब नहीं, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है सकर्मक कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसे चार्ट से इसने समझाया है। सकर्मक क्रिया एक बार पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे, किसे अर्थात किसको लगाने से चलता है। अर्थात अगर हमें पहचान करनी है कि क्रिया सकर्मक है अथवा अकर्मक तो हम क्रिया के साथ 2 प्रश्न करते हैं। यदि उन प्रश्नों का उत्तर आता है तो क्रिया होती है सकर्मक। यदि उन दोनों प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया होती है अकर्मक। उदाहरण देखते हैं। इसने लिखा है माँ खाना बना रही हैं, और दूसरा अगर मैं कह दूँ माँ हंसती हैं, तो 2 वाक्य देखते हैं। तो माँ इसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया, काम करने वाला कर्ता, तो माँ तो है कर्ता। क्रिया होती है वाक्य के अंत में। पहले इस वाक्य को देखते हैं। माँ खाना बना रही है। क्या बना रही है? प्रश्न किया हमने, क्या या किसे। हमें 2 प्रश्न करने हैं। माँ क्या बना रही है? खाना। क्या का उत्तर आ गया खाना, तो खाना हमारा है कर्म। तो उत्तर मिल गया है तो इसका मतलब ये क्रिया है सकर्मक। अब अगर मैं यह बोलूँ माँ हंसती हैं, माँ कर्ता हो गया, हंसती है क्रिया। माँ क्या हंसती हैं? कोई उत्तर नहीं है। माँ किसे हंसती है? कोई उत्तर नहीं मिला। तो ये वाला वाक्य जो मैंने अब बोला कि माँ हंसती है, इसमें क्रिया हुई अकर्मक। तो हमें 2 प्रश्न ध्यान में रखने हैं, क्या तथा किसे। किसे या किसको एक ही बात होती है। अगर इनमें से एक का भी उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक कहलाएगी। दोनों का मिलता है तो भी क्रिया सकर्मक कहलाएगी, और नहीं मिलता है तो क्रिया होती है अकर्मक। अब जो है सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब जैसे मैंने वाक्य बोला था माँ खाना बना रही हैं,
अब मैंने प्रश्न किया, क्या बना रही हैं? खाना। किसे बना रही हैं? उत्तर नहीं है। एक प्रश्न का उत्तर मिला है जिसमें एक कर्म होता है, उसे कहते हैं एक कर्मक क्रिया। जिसमें दोनों ही प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, कौन से दो प्रश्न, क्या और किसे, उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब जैसे इसका वाक्य ले लेते हैं, बच्चे ने पत्र लिखा। बच्चे ने क्या लिखा? पत्र। क्या का उत्तर है, सिर्फ एक आंसर है, किसे लिखा का उत्तर नहीं है, तो यह हुई एक कर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। पहले, माँ ने बच्चे को मिठाई दी। माँ कर्ता हो गई, दी क्या है? क्रिया। माँ ने क्या दी? मिठाई। माँ ने किसे दी? मिठाई किसे दी? बच्चों को। क्या और किसे दोनों का उत्तर आया है, तो दो कर्म है हमारे, बच्चे को और मिठाई। तो यह वाक्य हो गया द्विकर्मक क्रिया का। तो क्रिया का भेद सकर्मक होगा, तो अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उसमें पूछा जा सकता है कि एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो आपको ये दोनों प्रश्न देखने होंगे करके। अगर एक उत्तर है, कर्म एक ही है, तो एक कर्मक, नहीं तो द्विकर्मक। अब कई बार क्या होता है कि हम जब प्रश्न करते हैं तो बच्चे सीधा सीधा क्रिया से प्रश्न कर देते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, अगर मैं यह वाक्य बोलती हूँ तो बच्चे कहते हैं क्या हो रही है, उत्तर आया वर्षा, और वो कह देते हैं सकर्मक क्रिया। उस चीज़ को भूल जाते हैं कि इसमें हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमेशा कर्ता होता है। वर्षा हो रही है में वर्षा क्या है? कर्ता है। कर्ता एक लौकिक कर्ता होता है कि जो हम सब प्राणी हैं जो काम करते हैं। एक होता है व्याकरणिक कोटि का कर्ता कि कार्य वहाँ स्वतः होता है, उसमें हमारा योगदान नहीं रहता। वर्षा अपने आप हो रही है तो वह कर्ता का ही कार्य कर रही है। तो हमें प्रश्न वहाँ करना चाहिए। किसी भी वाक्य में प्रश्न करने का तरीका यही रहना चाहिए, वर्षा क्या हो रही है। कर्ता अलग रखना है, कर्ता और कर्म एक नहीं होंगे। वर्षा क्या हो रही है, अब कोई जवाब नहीं मिला, तो अब हमारा उत्तर जो है कि नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया, तो हमारा आंसर होगा ठीक। वरना हम वही कर देंगे गलती कि हम सकर्मक लिखेंगे और वह गलत हो जाएगा। तो कर्म के आधार पर मुख्य भेद यही थे, एक कर्मक, द्विकर्मक, सकर्मक के दोनों भेद, और दूसरी अकर्मक क्रिया। परिभाषाएं अगर प्रायः पूछी नहीं जाती हैं, फिर भी पूछी जाएं तो जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती, बिना कर्म के क्रिया पूर्ण होती है अकर्मक क्रिया। जहाँ कर्म की अपेक्षा है, प्रत्यक्ष कर्म दिखाई देता है आपको, क्या और किसी का उत्तर अगर मिल जाता है, तो वहाँ होता है सकर्मक का रूप। तो सकर्मक के भी दो भेद। जो परिभाषा हमारी कहती है सकर्मक में कि कर्म की अपेक्षा होना और न होना, तो कई बार सिर्फ शब्द पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द सकर्मक है या अकर्मक। जैसे हंसना, दौड़ना, भागना, ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं हमेशा। लेकिन जैसे है पढ़ना, देखना, लिखना, सुनना, अगर सिर्फ क्रियापद दे दिए गए हैं और पूछा जाए कि यह किस क्रिया के अंतर्गत आएगा, अकर्मक में या सकर्मक में, तो पढ़ रहे हैं अर्थात कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, खाना, पीना, देखना, ये सभी अपने आप में सकर्मक क्रिया है। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त होती है तो आपने प्रश्न करना ही करना है, क्या और किसी का प्रत्यक्ष कर्म है तो आप उसे सकर्मक क्रिया लिखेंगे। अब अगला भाग आएगा संरचना के आधार पर क्रिया भेद। इसे करेंगे हम अगली वीडियो में। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।